अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, ये मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जो कि डॉक्यूमेंट से लिंक है, कि कौन-कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपकी को रिक्वायर होगी जब आप वहाँ से चलेंगे। ऑब्वियसली सबको पता है कि पासपोर्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, वीज़ा की आपको रिक्वायरमेंट है। अब पासपोर्ट और वीज़ा की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो कुछ और चीज़ों के मामले में भी इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। सेकेंडली, आपको एक ग्रीन कार्ड दिया जाता है, वो भी आपने अपने साथ रखना है। उसको भी जब आप वहाँ से चलेंगे तो उसको भी मिसप्लेस नहीं होना। बेहतर ये है कि आप अपने गले में उसको डाल लें अनटिल आप यहाँ पे आ जाएँ। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो चीज़ें और आपको मिलती चली जाएंगी। तो एक ग्रीन कार्ड हो गया, एक वैक्सीनेशन कार्ड हो गया, ये आप डालकर आएंगे पासपोर्ट के साथ एयरपोर्ट पे सारी इमिग्रेशन प्रोसेस हो जाएंगे। अगर आप कराची से आ रहे हैं तो आप ये रोड टू मक्का है, आपकी जो इमिग्रेशन एंट्री होती है वो डायरेक्टली कराची एयरपोर्ट पे ही हो जाएगी, विच मीन्स कि जद्दा एयरपोर्ट पे आपको कोई इमिग्रेशन प्रोसेस नहीं गुजरना पड़ेगा। आप जस्ट लैंड करेंगे और लैंड करके डायरेक्टली बस में बैठ के मक्का आ जाएंगे। अ, अब इसमें एक और चीज़ जो मैं इम्पोर्टेंट है वो आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपका जो फॉर्म है, आपका जो फॉर्म था, एप्लीकेशन फॉर्म था, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने उसकी कॉपीज़ करवानी है। उसकी कॉपीज़ करवा के आपने अपने लगेजेस में भी डालना है। अब ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है लगेजेस में डालने के लिए? वो बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारे हजाजी कराम ट्रैवल कर रहे हैं आपके साथ। एक फ़्लाइट में समय अराउंड 300 साढ़े 300 डिपेंडिंग ऑन द फ्लाइट साइज़, बट समय अराउंड 300 साढ़े 300 बंदा ट्रैवल कर रहा है। अब वो 300 साढ़े 300 बंदा जो ट्रैवल कर रहा है स्पेशली इस साल, तो उन सब के पास जो लगेज है वो सेम है। लगेज सेम से बात ये है कि कुछ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस साल, आपको पता है कि एक मैन लगेज और एक आपको हैंड कैरी प्रोवाइड किया है, और तकरीबन सारे के सारे हजाजी कराम जो है वो लेके ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो जब वो लगेज आपका होटल में पहुंचता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो इमिग्रेशन एंट्री है सऊदीया की, वो आपकी पाकिस्तान में ही हो जाएगी, कराची में ही हो जाएगी, ठीक है, अगर आप कराची से आ रहे हैं। तो उस केस में आपका जो सामान है वो डायरेक्टली आपके होटल में पहुंचता है। तो जब आपके होटल में पहुंचता है तो 300 लोगों का जो सामान है वो एक साथ पहुंचता है, और सबके बैग सिमिलर होते हैं। अब कुछ लोगों ने उसमें अलग करने के लिए ये काम किया हुआ होता है कि किसी ने कोई उस पर डोरी लगाई हुई होती है, किसी ने कोई कलर किया हुआ होता है। लेकिन आप ये समझें कि अगर 300 बैग पड़े हुए हैं और 300 के 300 ग्रीन कलर के हैं, तो आप अपना बैग कैसे पहचानेंगे? और समटाइम्स में ये भी होता है कि एक या दो लोगों का या कुछ लोगों का बैग जो है वो मिसप्लेस भी हो जाता है। मिसप्लेस से मुराद ये है कि चूँकि 300 बैग हैं और 300 सिमिलर हैं, तो समटाइम्स आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें, ये मुमकिनात में से है। तो आपने अगर अपने बैग में अपना कोई डॉक्यूमेंट डाला हुआ होगा तो वो आपकी पहचान आसानी भी होगी, और किसी के पास अगर गलती से चला गया या किसी ने गलती से उसको ले लिया तो वो खोलेगा, वो देखेगा कि आपका डॉक्यूमेंट है, फ़ौरन से आप तक वो इजीली पहुंचा सकता है। वो डॉक्यूमेंट सबसे आसान कौन सा हो सकता है? जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने लिया था उसको कॉपी करवाएं। जितने आपके लगेज हैं, मैन लगेज है, हैंड कैरी है, उसमें एक एक कॉपी उसकी डाल दें। अच्छा, ये चीज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स आपका लगेज जो है वो मिसप्लेस हो गया और उसके बाद फिर इंतज़ामिया को मिला, इंतज़ामिया जब उसको खोलेगी तो वो डायरेक्टली आप तक पहुँचा सकती है। और एक और चीज़ भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर आपका बैग वगैरह मिसप्लेस हो गया और अगर इंतज़ामिया को वो मिला और इंतज़ामिया किसी भी वजह से सही तरह से नहीं पहुंच सकी और आप इंतज़ामिया के पास गए और उनसे बोला कि भाई मेरा बैग था, वो फिर आपसे वो कुछ चीज़ें पूछेंगे कि क्या वाकई में ये आपका बैग है, और आपका अगर डॉक्यूमेंट अगर उसमें हो तो बहुत आसानी से उनके लिए आपको वो बैग मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप जब यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको सबसे पहले चीज़ जो मिलेगी वो ये बैंड मिलेगा। इस बैंड में क्या है? इस बैंड में आपकी बिल्डिंग और आपकी जो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो हैं। ये बैंड वाटरप्रूफ है। थ्रू आउट द हज आपके हाथ में ये बैंड रहेगा। ये बैंड इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बहुत सारे हुज्जाज किराम जो आ रहे हैं वो ऐसी एजेस में आ रहे हैं कि उनके लिए बहुत सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना मुश्किल है। तो अगर खुदा न खास्ता कभी आप कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, कहीं रास्ता ढूंढने में मसला होता है, तो कोई भी इंतज़ामिया का बंदा ये बैंड देख के पहचान सकता है कि आप किस बिल्डिंग से आए हैं, आपका ताल्लुक किस कंट्री से है। अगर आपको सही जगह पे पहुंचाना है तो इसके थ्रू वो बहुत आसानी से आपको सही जगह पे पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको एक कार्ड और मिलेगा। वो कार्ड जो होगा बेसिकली आपकी बिल्डिंग नंबर का होगा, और वो कार्ड भी बहुत, उसमें आपके होटल की डिटेल्स वगैरह भी शामिल होंगी। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं घूम जाते हैं,
और आपने वापस आना है तो आप किसी भी टैक्सी वाले को दिखा के आप वापस अपने होटल आ सकते हैं, या वहाँ पे जो पाकिस्तानी फ़िलिपीनी हज होते हैं उनको भी वो चीज़ें दिखा के आप वापस अपनी जगह पर पहुँच सकते हैं। ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो ज़्यादा लेटर एज में है, बिकॉज समटाइम्स यहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो जाता है हरम में कि लोग आगे पीछे हो जाते हैं, एंड देन फिर उनको चीज़ें ढूंढने में, जगह ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके पास कार्ड्स आप रेडीली अवेलेबल रखेंगे तो पाकिस्तान के जो मावदीन हैं जो कि हरम में भी मौजूद होते हैं, आपके होटल में भी मौजूद होते हैं, वो ईजिली आपको गाइड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको एक कार्ड मिलता है जो कि नुसुक कार्ड कहलाता है। वो कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस कार्ड के बगैर आप हज नहीं कर सकते। वो कार्ड भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ी सी कुछ डिटेल्स होती हैं आपकी। ये कार्ड जब आप हरम पहन के फाइनल हज के लिए हरम पहन के जाएंगे तो आप ये कार्ड अपने साथ रखेंगे और आप हज करेंगे। इस कार्ड के बगैर हज मुमकिन नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। थैंक यू वेरी मच।